नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज स्टेट पर। मैं हूं आपके साथ आदर्श तिवारी और आपको आपका बजट 2024 में किस तरीके की उम्मीदें हैं और क्या कुछ होने वाला है उससे संबंधित आपको तमाम अपडेट देते हैं, खबरें पहुंचाते हैं। जी, इस साल लोकसभा के चुनाव होने हैं और उससे पहले बजट भी आ रहा है, इसलिए अलग अलग वर्गों को इस बजट से उम्मीदें भी हैं। लेकिन छात्र, रोजगार, स्वरोजगार और सरकारी योजनाओं के बारे में कुछ ज्यादा ही उम्मीद रखे हुए हैं। हमारे सहयोगी विनोद शर्मा ने ग्वालियर के एमएलबी कॉलेज में ऐसे ही छात्र छात्राओं से बात की जिनको इस बार बजट से बेहद उम्मीद है। केंद्र सरकार का बजट आ रहा है और जब बजट आता है तो हर वर्ग को उम्मीदें होती हैं कि सरकार कुछ न कुछ ऐसा उनके लिए ज़रूर लेके आ रही होगी जिससे उनका भविष्य संवरे और उनका भविष्य उज्जवल बने। कभी किसानों की बात होती है, कभी व्यापारियों की बात होती है, कभी स्वरोजगार की बात होती है, लेकिन हम आज बात करेंगे छात्रों के भविष्य के बारे में, उनके रोजगार स्वरोजगार के बारे में। 1 तारीख को बजट आ रहा है, भारत सरकार का आम बजट आ रहा है। क्या कुछ उम्मीदें छात्रों के लिए, क्या होना चाहिए? कहीं कोई छात्र आपको परेशानी नज़र आते हैं? हाँ, कई ऐसे छात्र हैं जो मध्यम वर्ग से हैं, जो अपनी कॉलेजों की फीस देने में असमर्थ हैं। और दूसरी चीज़ें ले सकते हैं कि बजट से एक उम्मीद अपन सरकार से ही रख सकते हैं। कुछ हमारे भाई बहन हैं जो फॉरेन कंट्री में पढ़ रहे हैं, लेकिन वो फीस यहीं से कटवाते हैं, एक्सचेंज यहीं से होती है करेंसी, तो उसमें जो कटौती होती है वो कम की जाए। और कहीं ना कहीं हमारे कुछ सरकारी कॉलेज हैं, उनमें SC ST OBC के जो छात्र हैं उनके लिए जो छात्रवृत्ति की जो धनराशि है 2-2, 1-1, 1.5 साल तक आती नहीं है, तो कहीं ना कहीं उसके लिए एक अलग से उन्हें प्रदान की। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही आपने। सरकार के पास फंड अरेंजमेंट होता है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, लीगल एक्सपर्ट के तौर पे भी तमाम कंपनियां और सरकार के रोजगार होते हैं। आपको लगता है कि इस बजट में ऐसा कुछ होना चाहिए? जो कि नया बजट जैसा कि 1 तारीख को आ रहा है, आपने बताया कि उसमें मेरे हिसाब से तो जैसे कि प्राइवेटाइजेशन की तरफ पूरे इंडिया जा रहा है, उसी प्रकार से कहीं ना कहीं एजुकेशन पॉलिसीज़ में भी प्राइवेटाइजेशन की ज़रूरत है, ताकि इस काम की जो प्रोसेस है वो थोड़ी स्पीडी हो सके और काम में देरी होती है। जो आम बजट आ रहा है उसमें अगर हम बात करें तो छात्र छात्राओं के हितों में क्या चीज़ होनी चाहिए? नौकरी के क्षेत्र में जैसे UPSC मुझे करना है, तो उसमें पढ़ाई के लिए आप जानते हैं कितना बजट उसमें लिए, तो इसके लिए भी मुझे अभी से ही एम्प्लॉयमेंट चाहिए कि मैं कुछ से कमाऊँ, उसके बाद अपनी पढ़ाई आगे कर सकूँ। तो सरकार को ऐसा करना चाहिए कि मैं अपनी पढ़ाई पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट आपको चाहिए, पार्ट टाइम पढ़ाई के साथ साथ रोजगार चाहिए। सरकार कहती है कि अपना खुद का भी तो रोजगार करिए। सोचा है, कुछ प्लान किया? कॉलेजों में, सरकारी कॉलेजों में बच्चों को ऐसे सीरीज़ मिलती थी सर, बुक्स वगैरह मिलती थी सर, आजकल वो बंद कर दी गई हैं हमारे कॉलेजों में सर। जो 16 रफ रजिस्टर वगैरह सर मिलते थे, तो सर मध्यम वर्गीय परिवार बहुत से बच्चे नहीं कर पाते सर अफोर्ड, वो स्कॉलरशिप के ये तरीके से जी रहे हैं सर। वो मतलब बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो सर आना जाना बहुत दूर दूर से आते हैं सर, उनका अभी तक सर आवास भी सेंशन नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। हिंदी लिटरेचर में आप उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार बजट में आपके लिए कुछ लेके आए, जिससे कि हिंदी साहित्य की? वो सरकार तो सब कुछ नहीं कर सकती है। सरकार की जैसे स्किल है, आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया, प्रधानमंत्री विकास कौशल योजना, इनको भी बच्चों को ध्यान देना चाहिए। ये भी स्टूडेंट के लिए निकाली जाती है। हर गवर्नमेंट नहीं कर सकती है गवर्नमेंट नौकरी के लिए, तो प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहिए। लोगों चीज़ों को समझें, उनको गलत ना समझें। और बाद बाकी जो बजट में जैसे अब लॉकडाउन में जो अपनी GDP लॉस गई है, उम्मीद है सरकार से इस बार की उसको रिकवर करें। छात्रों की बात को समझें तो एक बात ज़रूर सामने निकल के आई है कि सरकार की जो योजना छात्रों के हितों में है, उसका कुछ बजट जागरूकता पे खर्च होना चाहिए। छात्रों का तो यही मानना है कि नौकरी की संख्या बढ़ाई जाए। नौकरियों की संख्या अगर बढ़ेगी तो उनको आसानी से रोज़गार मिल सकेगा और स्वरोजगार के लिए थोड़ा सा जागरूकता बढ़े, तो शायद इसी तरह की उम्मीद छात्र कर रहे हैं कि उनका भी भविष्य संवर सकता है। विनोद शर्मा, न्यूज स्टेट, ग्वालियर। घर का बजट अगर किसी के हाथ में होता है तो वो है गृहिणियां। ऐसे में जब देश का आम बजट आ रहा है तो गृहिणियों में बेहद उम्मीदें भी हैं। और उम्मीद किस बात की है कि इस बार का बजट शायद महंगाई से थोड़ी राहत दे, जिससे उनके घर का बजट ना बिगड़े। भोपाल में हमारी सहयोगी नीलम गुरवे ने ऐसी ही महिलाओं और गृहिणियों से बातचीत की जिनको बजट से बहुत उम्मीदें हैं। मोदी सरकार फरवरी में अपना अंतरिम बजट पेश करने जा रही है। चुनाव के कुछ महीने पहले ही ये बजट आने वाला है, जिसमें कहीं ना कहीं आम जनता के लिए कई सौगातें हो सकती है, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। सबसे ज्यादा राहत की उम्मीदें हमेशा ही महिलाएं सरकार से लगाकर बैठती है, क्योंकि घर के बजट की जो सारी जिम्मेदारी होती है वो महिलाओं की होती है। इस अंतरिम बजट से महिलाएं क्या उम्मीदें रखती हैं, हम सीधा उन्हीं से जानेंगे। आपको क्या लगता है, किन किन कौन कौन से
क्षेत्र हो सकते हैं जहाँ राहत होनी चाहिए या थोड़े बहुत बदलाव भले ही कुछ महीनों के लिए हो पर होना चाहिए? देखिए, महिलाओं के लिए तो सबसे ज़रूरी जगह जो सबसे पहले आती है वो किचन है। उसके बाद फिर दूसरी चीज़ें हैं। तो किचन से संबंधित जो चीज़ें हैं, दूध हैं और सब्जी, फल, ये थोड़े सस्ते होने चाहिए क्योंकि ये एक बेसिक नीड है हर किसी के लिए। और अभी आज के डेट में जो कहें तो लहसुन का दाम बहुत ज़्यादा हो गया है और वजह पता नहीं मुझे क्या है, लेकिन सब्जियों के दाम, फलों के दाम, दूध के दाम, अनाज के घी, तेल, इन सब के दाम मिनिमम होने चाहिए जिससे कि आम जनता के पहुंच के अंदर रहे ये चीज़। और पेट्रोल के दाम भी साथ में थोड़े कम होने चाहिए। जी बिल्कुल, तो जैसा अंकिता जी का कहना है कि मिडिल क्लास के जो लोग हैं वो सबसे ज़्यादा प्रभावित है। ये तो हुई अंकिता जी की बात। हम कुछ और भी महिलाएं हैं हमारे साथ जो कि गृहिणियां हैं, घर संभालती हैं, उन्हें किन किन क्षेत्रों में जो है इस बार राहत की उम्मीदें हैं हम उनसे जानेंगे, क्योंकि बहुत सारी ऐसे बातें होती हैं, ना सिर्फ किचन हो गया बल्कि उनके घर में जो कमाने वाले व्यक्ति हैं, आदमी हैं, उनके इनकम का भी खासा असर पड़ता है। मैडम, बजट आने वाला है, आपको क्या लगता है कहाँ कहाँ जो है सरकार को राहत देना चाहिए? क्योंकि सरकार हम लगातार देख रहे हैं कि महिलाओं को काफ़ी ज़्यादा प्राथमिकता देने की बात करती है, और क्योंकि ये चुनावी साल भी है इस बार। तो सरकार को तो पहली बात ये करनी चाहिए कि पेट्रोल डीजल महंगी है, इसको कम करना चाहिए। पेट्रोल और डीजल जाहिर तौर पर ये एक बड़ा सवाल है जो आम जनता को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। मैम, आपको क्या उम्मीदें हैं कि किन किन जगहों पे जो है टैक्स कम हो सकता है या राहत मिल सकती है? टैक्स तो जैसे कि मिडिल क्लास से जो नीचे वर्ग हैं उनको यदि छूट दी जाए और जो उच्च वर्ग हैं उन पर टैक्स लगाया जाए, जो हाई क्वालिटी की चीज़ें हैं उन पर टैक्स लगाया जाए, और जो राहत होगी हमारे मिडिल क्लास से नीचे वर्ग के लोगों को उनको राहत दी जाए ताकि हमारी अर्थव्यवस्था नॉर्मल हो सके। और जो बजट में है वो गरीबी से निचले स्तर के लोगों को देखते हुए बनना चाहिए ताकि हमारे देश की अर्थव्यवस्था को अच्छा लाभ मिल सके। जी बिल्कुल। बच्चों की पढ़ाई से लेकर जो घर में कमाने वाले हैं उनकी इनकम, इन तमाम बातों का जो है मिला जुला मिश्रण हम अक्सर देखते हैं बजट में होता है। कितनी मुश्किलें इस वक्त में हैं और उम्मीदें क्या हैं बजट से? देखिए मैडम, पहले तो कमाई का सोर्स अच्छा होना चाहिए। उसके बाद कमाई का सोर्स अच्छा रहेगा तो उसके बाद बच्चे की पढ़ाई का भविष्य भी अच्छा रहेगा उसके साथ। तो जैसे पढ़ाई को लेके बोल रहे हैं आप, तो पढ़ाई में क्या वहाँ पर भी इनका आपका वो ज़्यादा टैक्स लगा दिया है। बच्चों का फीस इतना ज़्यादा बढ़ा दिया है कि हम लोग आम जनता उसको अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। तो उसको थोड़ा ध्यान में रखते हुए आपको थोड़ा बजट बनाना चाहिए कि हम लोग उस चीज़ को अफोर्ड कर सकें। ये कमाई का सोर्स कम है और इधर आप एफर्ट ज़्यादा करना पड़ रहा है हमको, तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान बजट में रखना चाहिए। जी बिल्कुल। बजट में महिलाओं को यही उम्मीद है कि जो टैक्सेस लगते हैं अलग अलग, चाहे हम किचन की चीज़ों की बात करें या पढ़ाई या स्कूली फ़ीस की, एक बड़ा मुद्दा रोज़गार का भी हम सुनते हैं। क्या उम्मीदें हैं कि इस बार रोज़गार को लेकर के कुछ बात देख? तो आजकल है ही नहीं, कितनी भी पढ़ा हम लोग पढ़ा है, कितनी भी पढ़ा है, लेकिन बच्चे आजकल क्या ठेका में ही काम कर रहा है, उसको कितना पेमेंट होता है, उसका बच्चे को पालना बहुत ही मुश्किल होते। जैसा हमारे ही ऑफिस में लोग जो स्थायी कर्मी को ना तो पेंशन दे रहा है, ना तो 7वां वेतनमान दे रहा है, ना 6वां दे रहा है, तो उन लोगों को कितना मुश्किल होता है। आप बताइए, हम लोग अगर रिटायर के बाद हम लोग पेंशन नहीं मिलेंगे फिर हम लोग क्या खाएंगे? बेटा को जैसा 15-19 हज़ार पेमेंट में हमको पड़ेगा, बच्चे को पड़ेंगे कि मिसेस को पड़ेंगे? आप ये सब बजट में होना चाहिए ना सब चीज़। एक बड़ा सवाल जो है आम आदमी के मन में हमेशा रहता है, चाहे केंद्र सरकार का बजट हो या राज्य का, कि इनकम टैक्स में या इनकम टैक्स के स्लैब में कितनी राहत रहेगी। हमने देखा था कि केंद्र सरकार ने थोड़ी बहुत राहत जो है हमेशा देने की कोशिशें की हैं। इस बार क्या उम्मीदें रखती हैं? हम ये कहेंगे कि इस बार इनकम टैक्स में सहूलियतें थोड़ी देने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे हमारा रोज़गार बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ रहा है अभी की स्थिति को देखते हुए। तो हमको कोशिश ये करनी चाहिए कि गवर्नमेंट को सहूलियत देनी चाहिए, और जिसमें महिलाओं के लिए तो इनकम टैक्स में थोड़ी और राहत देने की ज़रूरत है, जिससे हम अपने रोज़गार में, क्योंकि एक रोज़गार अपना खुद का बिजनेस करती हूँ, तो हम लोग को इनकम टैक्स में सहूलियत की अभी मुराद है, मतलब ज़रूरत है।
सरकार को थोड़ा इस बारे में सोचना चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट अभय के साथ नीलम गुरवे, न्यूज स्टेट भोपाल। उधर इंदौर के लोगों को आम बजट से क्या उम्मीदें हैं, वित्त मंत्री से क्या है उनकी मांगे, आपको सुनाते हैं। देश का 2024 का बजट इस बार 1 फरवरी को आने वाला है। अंतरिम बजट मोदी सरकार का देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण प्रस्तुत करेंगी। आइए व्यापारी वर्ग से जानते हैं कि उनको इस बार के बजट से क्या अपेक्षा है। आपको क्या अपेक्षा है इस बार के बजट की? सर, इस बार का बजट काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा क्योंकि मोदी सरकार जी का ये साल बजट का आखिरी है। इसके बाद में फिर नया बजट उम्मीद है 2024 में फिर से जो रहेगा, मोदी जी सरकार वापस बनेगी। तो उसके बाद परंतु हमारा व्यापारियों का एक ही मत है कि कम से कम डीजल, पेट्रोल और गैस सिलेंडर इसके अंदर अपनों को कम से कम ये होना चाहिए कि इसके जो भी जीएसटी वगैरह ये वो हो जाए, तो इससे व्यापारी वर्ग को काफ़ी फ़ायदा मिलता है। आपका क्या अनुमान है? टैक्स में जो छूट देने की बात चल रही है, 7.5 लाख रुपए करने की बात है, पेट्रोल डीजल की बात है, उसको लेकर आपका क्या अनुमान है? देखिए, 7.5 लाख से टैक्स छूट देने का मतलब ये है कि भैया लोग ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न दाखिल करेंगे, तो उससे गरीबी रेखा से आदमी अपने आप बाहर निकलेगा। जैसे अभी लाडली बहना योजना चल रही थी कि 2.5 लाख तक की महिलाओं के लिए वो फ्री रहेगा, उसमें लाडली लक्ष्मी बहनाओं को 1,000 रुपया उसमें करीब मिलेगा। पर जब ये 7.5 लाख का होगा तो आदमी अपनी इनकम बढ़ाने के लिए और टैक्स भरेगा। आपका क्या अनुमान है? अभी पेट्रोल और डीजल पर दोनों पर जीएसटी लागू नहीं है। जीएसटी लागू होने से ही रेट कम हो पाएगा। अभी उन्होंने रेट जीएसटी लागू नहीं किया है। और बात करें टैक्स की, जो 7.5 लाख रुपए तक बढ़ाने की चर्चा चल रही है, उसको लेकर आपका क्या नज़रिया? वो 7.5 लाख नहीं है, शायद से 7 लाख रुपए टैक्स करी गई है उनके द्वारा, पर उसमें रेट बात वही की वही है कि पहले 5 लाख पर छूट थी और 2 लाख रुपए जो व्यक्ति इंश्योरेंस रहता था, स्कूल फीस वगैरह रहती थी, उस पर टैक्स नहीं लगता था। और अब वो दोनों मिला करके 7 लाख रुपए पे टैक्स दिया गया। कान इधर से पकड़ा है उधर से पकड़ा, एक ही बात है, वो 7 टैक्स एक ही है। तो लोन सस्ते होना चाहिए या नहीं होना? लोन सस्ता होगा तो व्यक्ति स्वयं का मकान बना पाएगा। लोन सस्ते होने से ही बनेगा। ये थे इंदौर के व्यापारी जिनको इस बार बजट से होम लोन के सस्ते होने की उम्मीद है, तो साथ में पेट्रोल डीजल का जीएसटी में के दायरे में आने की उम्मीद है। इंदौर से सचिन बहरानी, न्यूज़ स्टेट।